नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं वेल्टरवेट चैंपियन जैक डेला मेडेलिना के बारे में। तो जेडीएम का एक पॉडकास्ट आता है और यहां पर बस जो मेन बात हुई है उसी को देखें तो जैक डेला मेडेलिना कंफर्म कर देता है कि जो उसकी नेक्स्ट फाइट होने वाली है वो अभी के लिए करंट लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट होगी। तो जेडीएम का ये कहना था कि उसे नहीं पता कि उन दोनों की फाइट डेट कब होने वाली है, बट वो एक चीज कंफर्म कर सकता है कि उसका फर्स्ट टाइटल डिफेंस इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट होगा और वो जो फाइट है वो इसी साल होगी। ये ऑलमोस्ट सर्टेन है कि उसकी नेक्स्ट फाइट इस्लाम महाचेव के साथ होगी और ये उसके लिए काफी अच्छी बात है क्योंकि उसे ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कि वो इस्लाम महाचेव को बीट करे और वो ये चीज करे अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के लिए। अब जेडीएम वर्सेस इस्लाम महाचेव की फाइट अगर बुक हो जाती है, जो ऑब्वियसली अब कंफर्म ही मानो कि होने वाली है, तो इसका ये मतलब है कि शाफकात राखमनोव, जिसका बोला जा रहा था कि उसे नेक्स्ट टाइटल शॉट मिल सकता है, तो उसे ये टाइटल शॉट नहीं मिलने वाला है। और नेक्स्ट अपडेट शाफकात राखमनोव को ही लेकर है कि फाइनली इतनी इंजरीज के बाद शाफकात राखमनोव अब हील हो चुका है और रिसेंटली शाफकात की वीडियो निकल के आई है जहां पर उसने ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया है। अब वेल्टरवेट का टाइटल शॉट तो शाफकात को नहीं मिल रहा है, तो अब काफी पॉसिबिलिटी है कि जो र्यूमर निकल के आया था कि अक्टूबर अबू धाबी में बिलाल मोहम्मद वर्सेस शाफकात राखमनोव की फाइट बुक करवाने का देख रहे हैं, तो ये वाला मैचअप अब काफी पॉसिबल लग रहा है। और इसी के साथ फाइनली शाफकात वापस आ चुका है। बट एक चीज है कि प्लीज अब शाफकात राखमनोव फिर से इंजर्ड ना हो, उसे बहुत केयरफुल ट्रेनिंग करनी चाहिए क्योंकि लास्ट की 2 फाइट्स में वो हमेशा इंजर्ड रहकर फाइट किया है एंड वी नो कि शाफकात का जो करियर है उसे कितना ज्यादा इंपैक्ट हुआ है और जो उसने जैसी कि अनडिफीटेड रहने के बाद भी सारी हाइप को लॉस कर दिया है, तो वो मे भी उसकी स्टिल रहती और हु नोस फैंस उसके पीछे होते कि इस्लाम की जगह उसे टाइटल शॉट मिले। बट एनीवेज, अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं यूएफसी 320 के बारे में। तो रिसेंटली अपडेट आया था कि फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का जो नेक्स्ट ओपोनेंट होगा वो मूवसार इवलॉइव नहीं रहने वाला है, बल्कि यूएफसी 320 का जो इवेंट है जो ग्वादलाहरा मेक्सिको में होने वाला है, तो वहां पर यूएफसी ज्यादा टिकट्स को सेल कर पाए और बेसिकली मेक्सिकन ऑडियंस को गेन कर पाए। तो इसीलिए ये रूमर्स आने लग पड़े जो ऑलमोस्ट कंफर्म हो गए थे कि अलेक्जेंडर की रीमैच फाइट होगी याइर रॉड्रिगेज के साथ। तो ये वाला अपडेट इसी को लेकर है क्योंकि अकॉर्डिंग टू एरियल हवानी जिस स्टेडियम में ये इवेंट होना था उस स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन अभी तक नहीं हुई है, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि ये मेक्सिको का कार्ड कैंसिल हो जाए और इस पूरे इवेंट को शिफ्ट कर दिया जाए अमेरिका में। अब मैं तो स्टिल पॉसिबिलिटी रख के चल रहा हूं कि अगर यूएफसी 320 मेक्सिको में नहीं होती है तो फिर तो कोई मीनिंग ही नहीं बनता है कि याइर रॉड्रिगेज को रीमैच फाइट मिल जाए। तो व्हाई नॉट, जैसे कि हर कोई फैन डिमांड कर रहा है कि यूएफसी को बुक करवा देनी चाहिए अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वर्सेस मोवज़ार इवलॉइव की फाइट। याइर रॉड्रिगेज की फाइट इजीली को मेन इवेंट या फिर फीचर थर्ड फाइट को करवा सकते हैं अगेंस्ट डिएगो लोपेस, जहां पर इंसेन राइवलरी बनी हुई है। तो ऑब्वियसली इस फाइट को हर कोई देखने वाला है। बट अगर डिएगो लोपेस की फाइट करवानी ही नहीं है तो फिर याइर रॉड्रिगेज एरन पिको के साथ फाइट कर सकता है, जिसे यूएफसी एक टॉप फाइटर की तरह लेके आई है, जो अगर 1 या फिर 2 विंस को ले लेता है तो उसे इमीडिएटली टाइटल शॉट देने वाली है यूएफसी। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल के बारे में, जहां पर कल की वीडियो में मैंने बताया था कि टॉम अपनी अनाउंसमेंट वीडियो को लेके आने वाला है और काफी लोग इसको हाइप कर रहे थे कि ये टॉम की एक फाइट अनाउंसमेंट वीडियो रहने वाली है कि वो जॉन जोन्स के साथ फाइट करेगा। तो टॉम की अनाउंसमेंट वीडियो तो निकल के आ गई है, बट क्या उसने फाइट को अनाउंस किया है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि जैसे मैंने कहा भी था और इसी की पॉसिबिलिटी थी कि टॉम एस्पिनल ने कोलैब किया है एक क्लोथिंग ब्रांड से और ये बस उसी की प्रमोशनल वीडियो थी। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं एक बहुत ही कम हाइप जनरेट करने वाली फाइट के बारे में, यानी कि यूएफसी 316 की मेन इवेंट फाइट बैंटरवेट चैंपियन मिराब दलिशवली वर्सेस शॉन ओमेली के बारे में। तो दोनों के इंटरव्यूज बाहर निकल के आए हैं, जहां पर काफी शॉर्ट वे में अगर मिराब से स्टार्ट करें तो मिराब का यहां पर कहना था कि वो रेडी है शॉन ओमेली के साथ स्ट्राइकिंग फाइट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू मिराब, लास्ट फाइट में शॉन ओमेली ने उसके टेक डाउन्स को डिफेंड किया था और अगर इस रीमैच में भी शॉन ओमेली ये कर लेता है जहां पर शॉन उसके मल्टीपल टेकडाउन्स को डिफेंड कर लेता है, तो फिर वो रेडी है शॉन के साथ स्ट्राइकिंग करने के लिए, क्योंकि वो उससे अफ्रेड नहीं है। वो एक बार फिर से अपनी स्ट्राइकिंग को टॉप लेवल फाइटर के अगेंस्ट टेस्ट करना चाहता है और इसीलिए वो होप करता है कि शॉन ओमेली अपने बेस्ट वर्जन को लेके आए, वो फाइट में काफी स्ट्रांग हो, ताकि फिर शॉन ओमेली के साथ फाइट करने के बाद वो लुक फॉरवर्ड कर सके फिनिश के लिए। अब बाकी तो सब ठीक है, बट आई डोंट थिंक सो कि मिराब दलिशवली शॉन ओमेली को फिनिश कर सकता है। आई एम प्रीटी श्योर कि ऐसा नहीं होने वाला है अनलेस शॉन ओमेली खुद कहीं पर इंजर्ड हो जाए,
बट एनीवेज अब शॉन ओमेली की बात कर लेते हैं। तो ये थोड़ी सी एक फनी क्लिप है जो मैं बोलने के बाद लगा दूंगा, जहां पर शॉन ओमेली से पूछा जाता है कि वो मिराब को कैसे बीट करेगा। तो यहाँ पर शॉन का आंसर बहुत हिलेरियस था, जिधर वो कहता है कि उसे फाइट में पहले 3 राउंड्स को विन करना होगा और फिर उसके बाद उसे लास्ट 2 राउंड्स को भी विन करना होगा। अब मेरे बोलने से ऑफ कोर्स ये फनी नहीं लग रहा है, बट शॉन ने जिस वे से बोला है वो मुझे थोड़ा सा फनी लगा। Specifically, what do you think you have to do to end that streak and get that strap back next week? I got to win the first 3 rounds and I got to win the last 2 rounds. बट इसके साथ अब आती है मेन और एक काफी सीरियस बात, जहां पर शॉन ओमेली कहता है कि उसे मशीन मिराब को ब्रेक करना होगा और वो ट्रूली बिलीव करता है कि वो ऐसा कर सकता है। मिराब दिलिशवली काफी ओपन रहता है पंचेस को लेने के लिए और वो खुद पे बिलीव करता है कि वो मिराब दिलिशवली को नॉकआउट कर देगा। अब क्या शॉन ओमेली सच में ये कर पाएगा? तो आई एम नॉट श्योर कि वो ऐसा कर सकता है, बट अगर हम सिर्फ एबिलिटी की बात करें तो फॉर श्योर शॉन ओमेली के पास वो एबिलिटी है जिससे कि वो मिराब को 1 पंच नॉकआउट कर दे। और जो यहाँ पर शॉन ओमेली ने बात बोली है वो एक्चुअली में काफी ट्रू है, जहां पर मिराब की कोई भी फाइट उठा के देख लो, यस वो फाइट में बहुत ज्यादा मूव करता है, बट जब उसके डिफेंस की बात करते हैं तो मिराब को जो स्ट्राइकिंग डिफेंस है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर शॉन ओमेली मिराब को रीड कर लेता है तो वो अपने कोई ना कोई बिग पंच को सेटअप कर सकता है, बट ये ऑफ कोर्स बहुत बड़ा इफ है क्योंकि मिराब दिलिशवली काफी वाइल्ड फाइटर है, तो उसे रीड करना ही सबसे ज्यादा मुश्किल रहता है। और इसके ऊपर से जैसे ही फाइट राउंड 2 राउंड 3 में जाती है तो ओपोनेंट टायर्ड होने लग पड़ता है, बट मिराब का लगता है कि ही इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। अब इंजरी से रिटर्न होके ट्रेनिंग की बात लगी है तो एक और फाइटर अपना ट्रेनिंग में रिटर्न कर चुका है, जहां पर मैं बात कर रहा हूं पैंटवेट फाइटर उमार नुरमागोमेडोव की, जिधर इंजरी के बाद उमार भी अब प्रॉपर वे से ट्रेनिंग करने लग पड़ा है और मैं प्रीटी कॉन्फिडेंट हूं कि इसी साल उमार की फिर से फाइट होने वाली है। और टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि उमार का कोई भी ओपोनेंट रह सकता है एक्सेप्ट फॉर फॉर्मर पैंटवेट चैंपियन पीटर यान। अब अगर तो मिराब शॉन ओमेली को बीट कर देता है वो भी बिना इंजरी के, तो मिराब ने तो बोला है कि वो UFC 320 में अपना रिटर्न करना चाहता है। तो अगर ऐसा केस रहता है फिर तो पीटर यान को फाइट करने की जरूरत नहीं है, बट अगर ऐसा नहीं रहता है तो पीटर यान वर्सेस उमार नुरमागोमेडोव या फिर पीटर यान वर्सेस कोरी सैंडहगन का रीमैच, ये दोनों फाइट सेंस बनाती हैं। और अगर तुम मेरे से पूछोगे कि मैं कौन सी फाइट को चाहता हूं तो मैं डेफिनेटली देखना चाहता हूं पीटर यान वर्सेस उमार नुरमागोमेडोव की UFC फाइट नाइट की मेन इवेंट फाइट, जहां पर फाइट हो रही है पूरे 5 राउंड्स की और ये फाइट मुझे लगता है एक एब्सोल्यूट बैंगर फाइट है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो वीडियो को एंड करते हैं हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स के अपडेट से, जहां पर वंस अगेन ये पिटीशन वाला अपडेट रहने वाला है क्योंकि रिसेंटली 2-3 फॉरेन के जो यूट्यूबर्स हैं जो बहुत बड़े हैं उन्होंने भी इस चीज को कवर किया है कि जॉन जोन्स के ऊपर पिटीशन फाइल हो चुकी है और फैंस ने बेसिकली रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया है। सारे फैंस इकट्ठे हो रहे हैं कि जॉन जोन्स को स्ट्रिप कर दिया जाए उसकी बेल्ट से। और देयरफॉर लाइव अपडेट मैं लेके आया हूं, जहां पर कल मैंने बताया था कि 1,10,000 पीपल ने ये पिटीशन को साइन कर लिया है और अभी तुम देख रहे होंगे ये मैंने खुद स्क्रीनशॉट लिया है, जहां पर 1,41,000 पीपल ये साइन कर चुके हैं कि जॉन जोन्स को उसकी हेवीवेट बेल्ट से स्ट्रिप कर दिया जाए। अब मैं पहले बात कर रहा था कि UFC 316 की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जहां पर डेना प्रेजेंट रहने वाला है, तो तब तक ये वाली पिटीशन 2 लाख पीपल साइन कर चुके होंगे, बट अब जिस वे से नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं मुझे लगता है ओवर 3 लाख पीपल साइन कर देंगे। तो ऑफ कोर्स ये बहुत ही बड़ा नंबर रहने वाला है और ये एब्सोल्युटली शेमफुल होगा अगर कोई रिपोर्टर हिम्मत ही नहीं करता ये क्वेश्चन डेना व्हाइट से पूछने की। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।